happening here. There is no road, there is no street lights, there is no drainage. All kachra kuda here in Nala people are throwing there. रजिया मस्जिद के आगे पूरे कचरे के गाड़ियां आ रहे। आपका नाम बताइए और आपके यहाँ पर क्या क्या सुविधा होना, आप क्या मांगनी करेंगे महानगर पालिका से? हमारा नाम शेख फरहाना शेख अयूब है। हमें रोड चाहिए, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। हम बच्चे रोज़ स्कूल में जाते, रोज़ गिर कर आते। इन्होंने फलाटा बेचे तो जब पूरा करके देना था, नहीं तो फलाटा नहीं बेचना था। इन्होंने पैसे ले लिए, सब ले लिया। अगर इनको रोड नहीं बनाना है तो हमारे जो आज का है पैसा वो हमको वापस दे देना, और ये हमारे ये नहीं कर रहे कुछ भी तो हमारा सब कर देना जाके वहाँ। कुछ दिनों के बाद महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस ताल्लुक से क्या बोलेंगे? इलेक्शन वाले भी आते, बराबर वोट लेकर चल जाते हैं, यहाँ पे कुछ करते नहीं। तो आप महानगर पालिका कमिश्नर से क्या गुजारिश करेंगे? हमको महानगर पालिका का हॉस्पिटल होना, बच्चों को बालवाड़ी होना, और ये रोड का पहले मसला होना। और क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 80 फीट का रोड है। इनको जब पैसा लग रहा तो हमारे जितना प्लाटों में लिख कर दिया गया है उतना तो बनाना चाहिए ना ये लोगों ने। अगर नहीं बनाना चाहते तो हमारे आज के दौर में जितना पैसा हो रहा है वो वापिस कर देना। कितने साल से रहते हैं आप? हम यहाँ 15-20 साल से यही तकलीफ में गुजर रहे। यहाँ के नगर सेवक कौन है? यहाँ के नहीं मालूम होगा कौन है, तो ये पड़ेगा वो कैसे ना। क्या बोलेंगे हालात तुम, ये सड़क की जो सुविधा नहीं है बताया बाजी ने अभी, तो आप क्या बोलेंगे? हम भी वही बोलेंगे कि हमको रोड होना, पहले सबसे पहले रोड होना। क्यों तो रोड का इतना मसला बेकार है कि रात पैट कर सब चिक्कड़ में भर के घर को आ रहे। ये कितने सालों से? ये 22 साल हो रहे, कोई नगर सेवक काम नहीं करता। वानी आता चले जाता, उन्हें सुभाष भाऊ आए चले गए, उनको 50 वक्त घर पे जाके बोली भाऊ तू चल के देख हमारे रास्ते कैसे है। तो बोले वो हम क्या करेंगे, तुम्हारी तरफ भी नहीं बना देते, ये ऐसा मसला है तुम्हारे इसका काई के हम ईडी देना। आप जो बोल रहे हैं कि फिर तुम्हारे लोग बनाने देते, इसका मतलब क्या हुआ? कौन नहीं बनाने देता? अब वो बोल रहे थे सुभाष भाऊ, क्या बोल रहे थे? वो बोले तुम्हारी तरफ के लोग बनाने देते, हम तो 10 वक्त आ रहे बनाने को। बोले आप महानगर पालिका से क्या अपील करेंगे कि हमको बालवाड़ी होना, हमारे को लाइटों की सुविधा होना। ये लाइट अभी रात से 1 बजे से लाइट नहीं है। बच्चे देखो तो कितने परेशान हो रहे, लाइटों पानी नहीं, घर में कुछ नहीं, क्या बोलना, कब तक परेशान। 22 साल हो गए हमको यहाँ रह रहे, तो वही हाल है जो है। तो वही मिटमिटा औरंगाबाद, यह सबसे पहला मसला जो है तो रोड का है। ये रोड में रात के टाइम में कोई पेशेंट है, कोई गरोदर महिला है, इनको लेके जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल में जाते, बच्चों को जो है तो कोई सुविधा नहीं। बस वाले रिक्शा वाले रोड पे खड़े रहते, उनको पैदल हमको रोड पे बच्चों को लेके जाना पड़ता। और दूसरी बात है कि ये रास्ते में इतने गड्ढे और इतना चिकड़ है, गिरा तो कोई उठाने के लिए या रात पैट का कोई नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस हो गए, या क्या दवाखाने में ले जाने वाला कोई मिलता नहीं टाइम पे। तो बराए मेहरबानी सिर्फ औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनाने का बोलते, वादे बड़े बड़े करते, लेकिन एक भी चीज़ ऐसी रास्ता नहीं तो क्या हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे यहाँ नगर सेवक 15 साल से चुन के आता है, लेकिन इधर नज़र भी नहीं और इधर देखते भी नहीं हमारे को क्या है क्या नहीं। तो यहाँ के आमदार खासदार साहब से मिले थे? यहाँ संजय सिरसाट साहब आके गए, उन्होंने भी आश्वासन दे के गए कि हम कराएंगे। इम्तियाज जलील साहब आगे गए, उन्होंने भी बोले कि हम इसका कुछ करेंगे। हमारे नगर सेवक सुभाष शेजोड़ भाऊ, इन्होंने भी कई बार आके गए, सर्वे करके गए, कोई समस्या हल नहीं। आखिरी इलेक्शन का टाइम आ गया लेकिन कोई आता नहीं, और आने के बाद जो है सिर्फ आश्वासन दे देते, कोई काम होता नहीं। बराए मेहरबानी करके ये लोगों ने थोड़ा सा ये महल्ले पे, ये मिटमिटे के ये रास्ते पे ध्यान देके ये काम को अंजाम देना, ये हमारी इच्छा है। अभी आपने बताया कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये कुछ दिन के बाद जो भी इलेक्शन होगा, पहले हम ये काम करने के लिए इनको मजबूर करेंगे, और बाद में नहीं तो ये इलेक्शन पे हम बहिष्कार डालेंगे। हम ये काम बिल्कुल, यानी कोई भी हमारा कोई बंदा ये रास्ते में चलने वाला, ये महल्ले का दरगाह तक, कासमबरी दरगाह तक, मिसबा कॉलोनी, ये तुम्हारा अंसार कॉलोनी, हम ऐसा निर्णय लिए है कि हम बिल्कुल बहिष्कार डालने वाले इलेक्शन के ऊपर। एक सर्विसमैन हूँ, मैं मिसबा कॉलोनी में 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और आज तक मैं आया जब से कोई नगर सेवक यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। हम ये महानगर पालिका को भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं,
हर बात बता चुके हैं, लीडर लोग आ चुके हैं, फिर भी कोई फैसला नहीं हो रहा। तो कृपया ये रास्ते का मसला हल हो जाए, हम यही चाहते हैं और रास्ता बन जाए, ये चाहते हैं हम। और हमने मेरी खुद की गाड़ी मैंने बेच डाला चिकड़ की वजह से। आपने बताया अभी कि आप माजी सैनिक हैं। जी। आप माजी सैनिक के नाते कभी महानगर पालिका में जाके मुलाकात की है कभी? मुलाकात नहीं, मैं तो नहीं गया, हमारे यहाँ के जो लोग हैं गए हैं, और मैं वहाँ की सर्विस भी कर चुका हूँ कॉरपोरेशन में सिक्योरिटी में। तो ज़मीन मालक जो है बना नहीं दे रहे, तो इसमें रजिस्ट्री में लिख के दिया हुआ है 24 फीट का रोड, और वो बनाना नहीं चाहते। वो क्या वजह क्या है? तो उसका मसला हल करना चाहिए ना। ये जमीन मालक कौन है? ज़मीन मालक जो है नासिर मियाँ, ज़मीन मालक बोलो। जमीन मालक हाजी अब्दुल रऊफ साहब है। सबसे पहले आपका नाम बताइए, और अभी कुछ लोगों ने, यहाँ के वार्ड के लोगों ने बताया कि यहाँ कौन कौन सी समस्या है, तो उस समस्या के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा नाम शेख नासिर है, मैं मिसबा कॉलोनी मिटमिटा औरंगाबाद में रहता हूँ। और जो लोगों ने बात की है कि रोड के बारे में, सबसे पहली समस्या रोड की है। रोड बोले तो ये ज़मीन मालक ने लिख के दिए प्लॉटिंग जब डाले, और प्लॉटिंग वालों से इसका पैसा वसूल कर चुके। हर प्लॉटिंग वाला जो भी प्लॉटिंग करता है कहीं भी, वो उसका पैसा प्लॉटिंग वाले से निकाल लेता और रोड लिख के दे देता। लेकिन रोड लिख के देने के बावजूद यहाँ जो है तो रोड बनाने नहीं दिया जा रहा है। वजह क्या है वो ज़मीन मालक को मालूम। हालांकि हमको लिख के दिया, वो आप जूम करके बताइए। ये 24 फीट का रोड लिख के दिया, ये मेरी खुद की रजिस्ट्री है, ये मेरे घर की चतुर्सीमा ही है। बाजू से साइड से 15 फीट का रोड है, सामने से 24 फीट का रोड है, पीछे से प्लॉट नंबर 98 है, फिर उसके बाजू में उनकी बची हुई ज़मीन है। उन्होंने लिख के दिए, फिर बनाने में क्या तकलीफ है? रोकना क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? हाँ, 100 फीट का रोड है ये, मैं लास्ट बार भी बोला था आपको ये बात। लेकिन जब 25 फीट का रोड बनाने के बाद में अगर उनकी ज़मीन जाती है तो उसका टीडीआर उनको मिलना चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने इम्तियाज़ अली साहब को रिक्वेस्ट करे थे, इम्तियाज़ अली साहब ने हमको अप्रूवल दे दिए थे कि भाई रोड तुम्हारा 20 फीट कम बना देते हैं। लेकिन उनके इम्तियाज़ अली साहब ने आपको आश्वासन देके कितना टाइम हो गया? आश्वासन देके पूरा 1 साल हो गया। उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर काम चालू करने वाले थे, लेकिन ज़मीन मालक की वजह से उनके कुछ और मेंबर, फैमिली मेंबर की वजह से रोड नहीं बन सका है। हालांकि पिछली बार ज़मीन मालक ने बोले कि मैंने जहाँ तक बेचा हूँ गट नंबर 102 में प्लॉटिंग, जहाँ तक मेरा गट है वहाँ तक आप रोड बना सकते हैं। लास्ट टाइम आपको भी बोले उन्होंने ये बात, तो ज़मीन मालक की तरफ से क्लियर है। बाकी उनके मेंबर जो भी फैमिली मेंबर है उन्होंने रोड को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ज़मीन मालक रोक सकते, लेकिन उनको भी रोकने का अधिकार नहीं है। वो इसलिए अधिकार नहीं है, हमको लिख के दे दिए उन्होंने रोड। ये नासिर भाई, आप बता रहे फैमिली के लोगों ने रोका है, तो फैमिली कौन से फैमिली के लोगों ने? फैमिली के बोले तो उनके पर्सनल उनके बच्चों ने या ज़मीन मालक ने नहीं रोके। शायद उनके सुना मैंने ऐसा कि उनके भतीजे ने रोके बोल के। हाँ, उनके भतीजे की ज़मीन है वो आगे गट नंबर 101 में, अपन खड़े हैं 102 में। ठीक है, 101 में हमको रोड बनाना भी नहीं है, हमको गट नंबर 102 में बनाना है। 101 का जो तो हम उनसे बातचीत करके जो है तो उसको मुरा वगैरह डाल के कंटिन्यू कर लेंगे हम। ठीक है, उनको 101 में से रोड नहीं है, 102 वालों को वो ठीक है, लेकिन हमको जहाँ तक लिख के दिए वहाँ तक रोड बना देना चाहिए। आप लोगों ने जो है, जिसने आपको प्लॉटिंग बेचा था, तो वो उसने आपको 25 फीट का रोड लिख के दिया है, 24 फीट का। 24 फीट का, तो फिर क्या वजह क्या है, फिर क्यों नहीं बनाने दे रहे? उनका बोलना ये है कि हमको पूरा 100 फीट का टीडीआर होना। उन्होंने 80 फीट का बोले थे, लेकिन 80 फीट का नहीं है, 24 मीटर का रोड नहीं है, ये 30 मीटर का रोड है ये। ठीक है ना, उनको टीडीआर मिलना चाहिए ना, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन ये 24 फीट छोड़ के जो उनकी ज़मीन जो जाएंगी एक्स्ट्रा, उसका टीडीआर उनको कॉर्पोरेशन ने देना चाहिए। और कॉर्पोरेशन को हाथ बंडी पे टीडीआर लेके नहीं घूम रही, जो इनको लाके दे देंगे घर में। इनको जाना पड़ेगा वहाँ पर, इनके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, सर्वे कराना पड़ेगा, ज़मीन की गिनती कराना पड़ेगी, उनको रजिस्ट्री करके देना पड़ेगी। जब वो टीडीआर इशू करेंगे कि घर बैठ के टीडीआर ला के देंगे कॉर्पोरेशन, इनको वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। नासिर सर, यहाँ मस्जिद है, मस्जिद का नाम क्या है, और मस्जिद में जो नमाजी जाते हैं उनको क्या परेशानी दिक्कत आती है, उस बारे में तफसील से बताइए। मस्जिद का नाम मिसबा मस्जिद है, मदरसा है, मदरसा भी उन्हीं का है। उन्होंने मदरसा को, मस्जिद को ख्याल रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए रोड का काम कर लेना चाहिए, करा देना चाहिए, और रोकना नहीं चाहिए उसको। और बड़े नमाजियों की तकलीफ, नमाजी को जाने वालों की तकलीफ, आप फजर में या इशा में आइए, कितने लोग गिरते, कितने लोगों की तकलीफ होती, कितने लोगों के आंख पे छींटे आते हैं, वो आपको मालूम पड़ जाएगा उसके बारे में। नासिर सर, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो आपकी नज़र में क्या है ये हकीकत? स्मार्ट सिटी, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आप। स्मार्ट सिटी बोले तो हम औरंगाबाद में ही रह रहे हैं, और कॉर्पोरेशन एरिया है ये, हम स्मार्ट सिटी के अंदर ही है। स्मार्ट सिटी का ये हाल है,
अब हमको जो है तो यहाँ डेनिस लाइन नहीं है, हमको नल कनेक्शन नहीं है, हमको स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। अब रात में 1 बजे से लाइट नहीं है, अब बज रहे कितने 4 बजने को आ गए, अभी तक लाइट नहीं है। 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। तो हमको कॉर्पोरेशन की कोई सुविधा है ही भी नहीं यहाँ पर। क्या मांग करेंगे आप? हम तो सबसे पहले उनसे ये मांग करेंगे, हमको रोड क्लियर करके दीजिए, आप रोड बना के दे दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे भी 2017 में भी अपोजिशन लीडर जनाब अलहाज अयूब जागीरदार साहब MIM के कारपोरेटर, उन्होंने भी 2017 के अंदर कारपोरेशन के JCP और मुरम वगैरह का व्यवस्था करके हमको रोड क्लियर करके दिए थे। उन्होंने, उनका एहसान है बेचारों का। और लास्ट टाइम भी इम्तियाज अली साहब ने करके दिए थे, लेकिन इन्होंने रोक दिए उसको। लेकिन अभी भी ये लोगों ने, जो भी है पॉलिटिकल लोग, इम्तियाज अली साहब ने भी इसके ऊपर जो है तो जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। नासिर सर, अभी कुछ दिनों के बाद महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, तो मिसबा कॉलोनी की जनता क्या फैसला करेंगी? अभी तो सब, मैं अपना पर्सनल तो नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, लेकिन बहुत सारे लोगों का, यहाँ का रहवासियों का बोलना ये है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जब भी आएंगे हम किसी को वोट नहीं देंगे। बराबर है? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल बाइकाट डालेंगे। किसी को भी वोट नहीं देना है बोल के ये बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं। नहीं सही है ना, बोल रहे क्या तकलीफ कब तक निकालेंगे? 22 साल से मेरा नाम शेख नासिर, मिसबा कॉलोनी मिटमिटा औरंगाबाद। बोलेंगे नहीं तो 22 साल से ये तकलीफ उठा रहे हैं। 22 years the same thing is happening here. There is no road, there is no street lights, there is no drainage. All kachra kooda here in Nala. People are throwing there. रजिया मस्जिद के आगे पूरे कचरे के गाड़ियां आ रहे, वहां से कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से उठाया नहीं जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये तो आपको निकालना चाहिए, इसका वजह, इसका रीजन, इसका कारण आपको निकालना चाहिए रजिया मस्जिद के आगे से। लेकिन 102 गट नंबर में ये सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, रोड। पालिका से क्या अपील करेंगे आप कमिश्नर साहब से? हम यही अपील करेंगे कि हमको पूरी सुविधाएं चाहिए। लाइट बिल भर रहे, देखो अभी ये वायर, ये कितने दिन से कम 20 से 25 दिन हो गए। लाइट बिल पूरा क्लियर करते हम एवरी मंथ, घर में कम खाते लेकिन ये पूरा क्लियरेंस करते, तो फिर हमको फैसिलिटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम पठान रफत सुल्ताना। मिसबा कॉलोनी में रहते हैं, आपकी क्या परेशानी है? हमारी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ का जो रोड है, रोड से लेकर जितना भी आधा किलोमीटर का जो रोड है, ये पूरा देखो कीचड़ वगैरह है। यहाँ से जो है ना गाड़ी जाती, ना ऑटो जाता, ना कार जाती, पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। हमने बार बार महानगर पालिका में इसके लिए एप्लीकेशन दिए, खुद हमने, मतलब मैंने खुद एप्लीकेशन निमोने साहब के पास में भी दी, काटकर साहब से जो यहाँ के जोन इंजीनियर है उनको भी मैंने दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो लोग आकर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर इस हालत में यहाँ पर कोई बच्चा गिर गया या कोई लेडीज गिर जाए तो कितना बुरा उसके साथ में इंजूरियस होगा और कितनी बुरी तरीके से उसको मार लगेगा। अभी ये बताओ, यहाँ से चलने के लिए आप लोगों को कोई रास्ता समझ में आ रहा क्या? आप महानगर पालिका से क्या अपील करेंगे? हमारी महानगर पालिका से यही अपेक्षा है कि हमको ये रोड का जल्दी से जल्दी काम करा के दे, नहीं तो यहाँ का हमको मुरम डाल के इसको लेवल करके दे, ताकि लोगों को चलने के लिए सबसे ज्यादा आसानी है। कितने साल यहाँ पर? हमको यहाँ पर मतलब 22 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। सामने तरफ देखो मत।